भाग्य प्राप्त हुआ है अनेक जन्मों के पुण्य के बाद। ये सब तो कथा के माध्यम से हम लोग 3 बजे से सुनेंगे, मंच के माध्यम से आज से। लेकिन आइए सर्वप्रथम राधा माधव का ध्यान करते हुए सीधे कलश यात्रा में प्रवेश करें। प्रिंसिपल साहब है महाराज जी के बड़े प्रिय शिष्य, नहीं तो ये जरूर शिकायत कर देंगे कि महाराज और महाराज जी यहाँ लगे एकदम कठोर तरफ है, तो जाके बताए देंगे। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। बोल भागवत भगवान की जय। पंक्तिबद्ध तरीके से कलश यात्रा प्रारंभ करना है। बाबू जी इधर से परिक्रमा करते हुए मंडप की सीधे गेट के पास वहां पहुंचे। बाबू जी मुख्य यजमान जी कितना सुन ये रेड वाला दे दो हमको। अच्छा ये पीला वाला हमारी आवाज लड़कियों को दे दीजिए।
भैया से जल्दी 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 से लेके भैया जल्द लेके आइए। वो है नल भैया यहाँ लेके आना मेरे पास। डांस नहीं कर रहा था, माफी। कैमरा कौन रिकॉर्ड करेगा? मैं हूँ। तो बाद में मजा कैसे लोगे? आगे उनके को देखने के बाद
बाबा के दरबार में स्टार मिल गया। डमरू बजाते हुए जिनके हाथ में हाथ है बाबा भोले का उन्हीं के पास भैया अपने फैंस के साथ फोटो खिंचा रही हैं भार्गवी। फोटो लेना बीच बीच में कैप्चर करना। थोड़ा बता क्या खा नहीं खाने पाए। उत्पल भैया भार्गवी सुन जाता। वंशु नामक चीज भी है यहाँ पर। मैं भी प्रेजेंट हूँ। हाँ पार्टी हो रही है यहाँ में। हमारी रैली है और यहाँ पर इसको ले रहा हो तुम। जब जाना तो इसको देके जाना। आ जाइए आचार्य। अरे रहना पोज दो।
बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है एवं मंगल कामना देती है। भागवत भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जोश ऐसे ही बने रहे तो हमारे धर्म पर ये बड़े बड़े आक्षेप लगाने वाले, लांछन लगाने वाले या हमारे धर्म को कन्वर्ट करने वाले, बदलने वाले ये अपने आप दिल में घुसाएंगे। जैसे आपने पूरे जोश और होश के साथ आशीर्वाद आइए उसी के साथ बैठ करके हम सभी लोग मिल करके एक साथ जलपान करें और जयकारा लगाएं। पंडाल में मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं निर्धन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं निर्धन तेरी आरती। में बसा कर तेरी आरती ले ले जो जबरदस्ती अपने धर्म चलो कथा में, चलो मंदिर, चलो देवालय, जो धर्म करे वो है धर्म पत्नी जो पतियों को पतन की ओर जाने से बचाए। लेकिन एक भैया तो हमको ऐसी पत्नी की व्याख्या बताए कि हम भी चौंक गए। एक बार हम दिल्ली ले तो मीडिया के रात्रि के तकरीबन 9 बज रहे थे। हम लोग चाय खाना मिले तो मजाक करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए हमसे कहा हम समझ गए कोई मजाक आ रही है। हाँ मुझे बताइए क्या कहते हैं पत्नी की व्याख्या क्या है? थोड़ा और बोले पत्नियों के ऊपर पानी है, जब पत्नियों के ऊपर पानी रहे तो है पानी, जो पति के ऊपर पानी रहे लेकिन पत्नी का वास्तविक मतलब तो वही है जो पत्नियों को पतन की ओर जाने से मुझे पहला के घर में आगे अपना तपस्या धीरे धीरे कुछ बड़े बड़े
नहीं बता मैडम जी हमने रोज एक बच्चे पढ़ा तो बच्चा खड़ा होकर पढ़ाने लगे। कबूतर वाला का, खरगोश वाला का, गमला वाला का, गुरु जी का, प्रहलाद जी बड़े आदर और भाव से बोले कमल नयन खामीन खगे गामीन गरुड़ध्वज घामीन घनश्याम, ये सब तो हमारे शत्रु का नाम है। बोले मेरे बच्चे को मेरा शत्रु का नाम पढ़ाते हो? आपकी बार ले गए तो पूरे राक्षस कुमारों को प्रहलाद जी ने भागवत धर्म का उपदेश दिया। पूरे राक्षस कुमारों को अब की बार जैसे वापस आए प्रहलाद जी, अब की क्या पढ़े बेटा? प्रहलाद जी बोले आपकी तो जो पढ़ के आए तो पिताजी आप पढ़ लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया जीवन धन्य करने वाली? बोले बताएं। बताओ बताओ क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी बोल पड़े कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सकथम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति बहाली। बुलाया सैनिकों को ले जाओ, मृत्युदंड दे दो। तमाम विधि से मारने का प्रयास किया लेकिन किसी भी विधि से मारा नहीं जा सका प्रहलाद जी को। विचार चल रहा था कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ गई। क्या बात है भैया, क्यों चिंतित हैं आप? अरे हमको तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि हम जलती हुई आग में बैठ जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। एक काम करिए, लकड़ी का ढेर लगवाइए, आग जलवाइए, मैं इसको लेकर के बैठ जाऊंगी, ये धो करके जल जल के समाप्त हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अब 1 महीने लकड़ी का ढेर लगाया गया। हमारे यहाँ भी तो लगा था, जैसे फाग का महीना प्रारंभ हुआ तो 1 महीने। जैसे ऑफिस में देर हो गई, कहाँ? हाँ ऑफिस में है, वीडियो कॉल करके देखा हुआ, झूठ बोला था, कहाँ वीडियो? अब तो साला और आप वीडियो कॉल करके दिखाओ कहाँ हो। कन्या के विवाह में यदि झूठ बोलना पड़े कोई हक नहीं, कोई पाप। आपके झूठ बोलने से आपकी नौकरी लग रही हो, बोल दो झूठ। किसी गाय ब्राह्मण का वध हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से बच रहे हो, बोल दो झूठ, कोई पाप नहीं। अरे बलि तुम्हारा तो सब कुछ जा रहा है, तुमको झूठ बोलने में क्या हर्ज है, क्या पाप है? बलि बोले कैसे गुरु हैं आप, हमको दान देने से रोक रहे हैं? जाइए मैं आपका त्याग करता हूँ। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत बन ब्रज बनिता भय जग मंगल। गुरु का त्याग कर दिया, बाहर आ गए। हाँ बोलिए संकल्प। संकल्प बोलने लगे तो शुक्राचार्य जी जाकर के गोमुखी में बैठे। भगवान समझ गए, उठाया मूसा, जैसे इशारा किया एक आंख में लगा शुक्राचार्य जी के, एक आंख राम नाम सत्य हो। और जैसे एक आंख राम नाम सत्य हुई, संकल्प पूरा हुआ। हाँ वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया और 2 पद में सब कुछ नाम। बलि झूठ बोलता तो तुमने मुझे 3 पद देने के लिए कहा है, अभी 2 ही पद दिया।
बलि हाथ जोड़ करके बोलनी पड़े, गुरुदेव अभी आपने मेरी मिल्कियत नापी है और मैं इसका मालिक। मिल्कियत ये बड़ा उसका मालिक होता है। आप इस तीसरे पग को उठाइए और मेरे सर पर रखिए। और जैसे भगवान ने सर पर रखा बलि के पैर, तो सुतल लोक का राजा बना। 14 लोक है ना हमारे यहाँ, कौन कौन से जानते हैं? 14 लोक, अतल वितल सुतल रसातल महातल भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक जनालोक तपालोक सत्यलोक। नीचे अतल वितल सुतल लोक का राजा बनाया। आए थे बलि को बांधने, स्वयं बंध गए। रक्षा बंधन का अवसर आया, लक्ष्मी मैया आई, रक्षा बांध करके बलि को भगवान को मांगा। एक रूप में भगवान वहां विराजे, दूसरे रूप में वैकुंठ सिधारे। बलि वामन चरित्र हुआ। मत्स्यावतार की कथा राजा सत्यव्रत को बताया। भागवत का 8वां स्कंद विश्राम हुआ, 9वां स्कंद प्रवेश किया, जिस वंश में राम जी का आगमन हुआ। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं की चर्चा जिस वंश में। आइए जरा संक्षेप में सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं को प्रणाम करें और फिर सीधे उत्सव की ओर चलें। क्योंकि नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मन। इसी वंश में आगे चल करके सरियाती नाम के राजा हुए, जिनको परम सुंदरी कन्या थी, न चाहते हुए भी च्यवन ऋषि को ब्याही गई। इसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके युवनाथ नाम के राजा। अच्छा, सूर्यवंश की एक विशेषता नोट कर लीजिए, बिना यज्ञ के किसी को लड़का नहीं पैदा होता। तो सूर्य से लेकर के दशरथ तक देख लीजिए। और चंद्रवंश की क्या विशेषता है? बिना लड़ाई के किसी का विवाह नहीं हुआ। वो चंद्रमा से लेकर के कन्हैया तक देख लीजिए। तुम्हारा युवनाथ को भी कोई संतान नहीं थी, पुत्र का वेश यज्ञ करवाया। यज्ञ मंडप की रखवाली स्वयं किया करते थे। और एक दिन महाराज युवनाथ को चोरों की प्यास लगी। तो यज्ञ मंडप में जो अभिमंत्रित जल रखा था, जो जल रानी को पिलाया जाता तो रानी गर्भ धारण करती, वही जल राजा के लिए। अब मंत्र का प्रभाव तो जाएगा, गजब हो। गर्भ रानी को धारण करना चाहिए, लेकिन गर्भ राजा लंबी चर्चा है। नारद जी ने आकर के ऑपरेशन किया, बच्चे को बाहर निकाला। तो महाराज युवनाथ को स्तन तो है नहीं, तो दूध कैसे पिलावे? तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। इंद्र जी महाराज आकर के अपनी तर्जनी उंगली पकड़ाए और बच्चे से बोल पड़े, मत रो मत रो मत रो। तो बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता के मुचकुंद मुचकुंद के त्रिबंधक, त्रिबंधक के त्रिशंकु, त्रिशंकु के त्रिमान हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी का चरित्र जम। इसी वंश में आगे चल करके भैया दिलीप नाम के राजा हुए, जिन्होंने नंदनी गाय की सेवा की। रघुवंश महाकाव्य जिसने पढ़ा होगा वो जानता है। कक्षा 12 में तो चलती भी थी रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग, अभी भी चलती है। हम लोग तो पढ़ते थे तो चलती थी। क्या गजब का श्लोक रघुवंश महाकाव्य के। अथ प्रजायामधिप्रभाते जाया प्रतिग्राहितगतमाल्यां वनायति तं प्रतिभद्रपत्तां यतो धनो धेनुर्विमोच तच्चाचुरन्यात् पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरकीर्तिनीया मार्गं मनुष्येतर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्मगच्छ। ऐसे रघुवंश महाकाव्य के महाराज इसी वंश में आगे चल करके भगीरथ नाम के राजा हुए, जो गंगा मैया को इस पृथ्वी पर लाए। गंगा मैया का नाम पड़ा भागीरथी। इसी वंश में आगे चल करके खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु के महाराज आज के महाराज दशरथ। दशरथ को भी कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ जी को दुख हुआ। तो दशरथ जी ने अपने दुख को अपने पड़ोसी से नहीं कहा, क्योंकि पड़ोसी सुनेगा तो केवल हंसी उड़ाएगा। रिश्तेदारों से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देंगे। महाराज दशरथ जी ने अपने दुख को किससे कहा? गुरु जी से। कि एक बार भूपति मन, एक बार भूपति मन बार भूपति मन माही,
फलाने मोरे सुतनाई। गुरु गृह गया तुरंत माही पाला, गुरु गृह गया तुरंत माही पाला, गुरु गृह गया तुरंत माही पाला। शरण लागी कर विनय विचारा, शरण लागी कर विनय विचारा। अच्छा, गुरुदेव के पास जाने का तरीका जरा सही से कैसे? हाथी घोड़े रथ नहीं ले गए। गए काई पधार गए का? 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, मैया आंखों के सामने चुटकी बजा इशारा कर ये सोची है भगवान कैसे ज्योतिषी ले आए, नामकरण भी नहीं हुआ, बाबा पहले पधार गए का? और जैसे मैया हाथ पकड़ करके नंद बाबा ये बोलते हैं गणेशाचार्य जी को झचकोरी। बाबा हाँ क्या हुआ बाबा? हे भगवान हम तो सोचे आप पधार गए का? अरे नहीं नहीं भैया, ये छोटा वाला जो है या के मस्तिष्क की रेखा पढ़ रहा था। अब मस्तिष्क की रेखा पढ़ने में पलक जरा सा झपक जाए ना तो फिर रेखा पकड़ में नहीं आती है। हाँ तो बाबा क्या पढ़ते बोलिए, क्या कह रहे थे? ये तो साक्षात, बोलो बोलो क्या साक्षात? बोल पड़े। अरे मैया अब कन्हैया की तरफ देखते हुए इशारा कराए न बेइज्जती, क्या बोले? अब बोलो, इतना तो बोल चुके, आधी लाइन तो बोल चुके हैं। ये तो साक्षात क्या बोले? कन्हैया बोले प्लीज कुछ बात बोल मत बोल कीजिए, लेकिन वो बात तो मत कहना कि भगवान है। बोले अच्छा, तो गर्गाचार्य बोल पड़े मैया ये तो साक्षात गुड़ों की खान है, खान। लाला चलो मेरी तो राधा बात तो बदले। अरे बाबा नाम क्या है? नाम बताओ। गुणों की खान नहीं पूछ रही। अच्छा मैया इनका राशि का तो नाम होगा बिहारी, कैसे डिटेल में बताइए। कृष्ण का जन्म रोहिणी के 3रे चरण में हुआ और एक भैया नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 3रे चरण में क्या आता है? ओ बा वी बू। तो 3रे चरण में जन्म हुआ कृष्ण का, तो कृष्ण का नाम राशि का पड़ गया वी मतलब बिहारी। तो राशि का तो नाम लिया नहीं जाता, तो लोग कहने लगे बांके बिहारी। अरे बाबा बुलाने वाला जरा बताइए। तो मैया ये कृष्ण पक्ष में आए हैं, कृष्ण वर्ण है इनका, इसलिए इनका एक नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का मतलब कर्षयति कृष्णः आकर्षयति पुत्र वसति हृदय वसति। कृष्ण में ऋकार लगा है हाशिए के तरीके। हाशिया देखा है कि नहीं? जिससे खेत की कटाई होती है, देखा है कि नहीं? हाँ हम तो देखे भी हैं, बांटे भी। हाँ अच्छा, हाशिए पे से खेत में गड़ा कैसे खींचिए तो जो घास होती है आपकी तरफ ऐसे खींची हुई चली जाती है। ऐसे कृष्ण का नाम है प्यारे। एक बार यदि प्रेम से आपने गा लिया तो फिर बिना कृष्ण के रहा नहीं जाता। कल वाला अपन नंबर दे दिया, हम कल वाला एक बार
खाली कर दे। प्यारी वंशी मेरो मन मोह है, प्यारी सुनी सुनी तन मन सुध बिसराओ, सुने सुने तन मन सुध बिसराओ। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। पलाश ओम देवासुतलकुं स्वच्छं माते चित्राय माते ज्येष्ठाय माते ज्ञानराज्याय दस्यन्द्रियाय हिमममुष्य पुत्रमस्य पुत्रमस्य विषय भूमि राजा सोमस्माकं रामनागं राजा। ओम चन्द्रमसे स्वाहा, ओम चन्द्रमसे स्वाहा, ओम चन्द्रमसे स्वाहा, ओम चन्द्रमसे स्वाहा। ओम खैर हो तो गई। अग्निं गन्धादिवः विद्यामा पागोविदानो सिजनवद्यं भवाय स्वाहा, ओम भवाय स्वाहा, ओम भवाय स्वाहा। अपामार्ग ओम स्वागले प्रतिजागृत विष्टापूर्ति सगुंसजेथा में चास्मि स्थाधत्ते अद्योत्तरस्मि विश्वे देवाय जमानः शीततां बुधाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा। योगे योगे नमस्तं भाजे भाजे सदा महेशाय इंद्रभूताये चतुर्थी योगे भूर्भुवः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। अब आहुति डालेंगे सभी लोग। ओम गजाननाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः श्री महाकाल्यै स्वाहा, ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी स्वाहा, ओम
सरस्वत्यै स्वाहा ओम गजाननाय स्वाहा ओम सिंहमुख्यै स्वाहा ओम गद्धास्यै स्वाहा ओम शाकुंतलिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम हयग्रीवाय स्वाहा ओम वाराह्यै स्वाहा ओम भवानाय स्वाहा ओम रूपकाय स्वाहा ओम शिवाख्याय स्वाहा ओम मयूर्यै स्वाहा ओम गजाननाय स्वाहा ओम अष्टवक्त्राय स्वाहा ओम गौराक्षै स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम जगलोचनाय स्वाहा ओम हस्तोदर्यै स्वाहा ओम ललितवाय स्वाहा ओम सहस्राय स्वाहा ओम वानराय स्वाहा ओम इच्छाक्षै स्वाहा ओम वेदराक्षै स्वाहा ओम कुंडाय स्वाहा ओम गुणप्रियाय स्वाहा ओम बालहस्ताय स्वाहा ओम रत्नाक्षै स्वाहा ओम सत्यै स्वाहा। पंडाल में बैठे हम होगा तो बारी बारी से सबको बुलाया जाएगा। अबे तोहार होता है तो पीछे तोहार आवती है मनाई ले आवती है कुंड में ना तो काहे पाएगा। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करेंगे। आप नहीं बस केवल दाहिने हाथ में रखेंगे। संकल्प का पुष्प जो है दाहिने हाथ में रखें। संकल्प का पुष्प जो है दाहिने हाथ में रखें, एक हाथ में, और बायां हाथ जो है दूसरा पड़ेगा। लक्ष्मी स्वाहा ओम नृत्यै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा ओम प्रज्ञाय स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम। अनेन एक आखिरी जल मुख्य जबान जी छोड़ेंगे। अनेन होमाक्षेन कर्मणा चतुर्मातुका प्रियता नमो। पूरा हाथ जोड़ करके वास्तु भगवान का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गुरुर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वास्तुमंगल देवता को समय पे आए हुए हैं। हमारे
महाराज जी से मिल रहे महाराज सामने महाराज जी पहले महाराज जी से मिला देना। आयोजन ज्यादा हुए क्षेत्र में तब से विकास भी ज्यादा और शांति भी क्षेत्र में ज्यादा है। आज ही 36 करोड़ की सड़कें समर्पित करके आए हैं। 36 करोड़ यहाँ रामपुर के दो सर, एक तो ये आपके पावर हाउस वाली लाल मस्जिद के पावर हाउस से जाके असरही से और वहाँ तक आपके रायपुर दिहाई 750 और एक सांगीपुर ये 18 करोड़ 68 लाख और इससे अभी आप समझिए ट्रैफिक इतना होगा जिसको नांदेड़ में जाते हैं रायबरेली जाते हैं सब इधर से निकल जाएंगे।
स्पेशल ट्रैफिक इससे हो जाएगा। रामपुर में तो इतनी हमने वाच किया, इतनी सड़क का जाम बना है कि यहाँ से दिल्ली तक है 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई अब। ज़्यादा हाईवे, वैसे सड़कें चलती हाईवे 5 सब इन्हीं की कृपा है। चलेगा यार। हम लोग की नहीं, हम लोग के सामर्थ्य एक और देते हैं। हम लोग के सामर्थ्य कहाँ है? तो बाबा भूषणनाथ की कृपा। अच्छा।